भगवान की जय। लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। कमेंट में राधे राधे। आज माँ मास की जया एकादशी की कथा प्रेम से सुनिए। पसंद आए तो लाइक करिए। जिसके सुनने से सब पापों को नाश होता है। जया एकादशी कथा। सर्वसिद्धि प्रदायक माँ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत में भगवान कृष्ण को केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों से जाने का भय नहीं रहता और अनेक पाप नष्ट होकर इस लोक में परलोक में सभी सुख प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, महामास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक से राज्य करता था। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था, उन्हें नचाने लगा। उस समय गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मालिन ये सब थे। उस समय मालिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नाम की गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और आकामवान से चलायमान होने लगी। उसे अपने रूप से सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अंत में दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के तो अपना गान शुरू किया। ये दोनों काम के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गान कर रही थी, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गाने लगी। उनकी भाव भगनियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझा लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा से उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के इस रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुई और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस समय महान दुख मिल कर रहे थे। रात दिन में उसे एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उसके कारण उसके रोमांच खड़े हो गए। उसके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसने हमें इतने दुखदायी यहाँ पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसके प्रकार अनेक विचारों करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देव योग से एक दिन महामास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सत्यनारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्राप्त काल होते भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा को गंधर्व के देह धारण करके अत्यंत वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। इस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व स्तुति करने लगी। नागलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को वहीं अपने प्रथम रूप से देखकर महान आश्चर्य हुआ। उसने पूछने लगे कि तुम अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो तो कहो। इस पर माल्यवान बोले कि देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारे पिशाच योनि छुटी है। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह से छूटकर पवित्र हो गए हो और हम दोनों को लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम दोनों के वंदना करने योग्य हैं। अंत आपको धन्य है, आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
हे युधिष्ठिर, ये जया एकादशी व्रत करके ने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी व्रत किया उसके मानो सब तप दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वह अवश्य ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय।